बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मिनटों में बनने वाली जलेबी। गाइस, सर्दियों में मीठा खाने का दिल चाहता है तो आप मिनटों में ये जलेबी बना सकते हैं। ना ही हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ना ही बेकिंग सोडा। तो गाइस चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए वो नोट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले हम जो है शीरा तैयार करेंगे जलेबी के लिए। मैंने आधा कप चीनी को कढ़ाई में डाल दिया है और इसी आधे कप से भी मैंने जो है आधा कप पानी लिया है, यानी कि जितनी चीनी है उसका हाफ हमें पानी लेना है। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है जलेबी के लिए शीरा बहुत कम बना रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैंने जो है कुछ दिन पहले ही बालूशाही बनाई थी तो उसका शीरा बच गया था। वो मैंने छान कर एक बोतल में भर कर रख दिया था, वो मैं इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए गाइस, ये मैंने बोतल में भर कर फ्रीजर में रख दिया था। ये खराब नहीं होता है। अगर आप लोगों का भी बच जाए आप छान कर कांच की बोतल में इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास शीरा नहीं है तो आप एक कप जो है चीनी लीजिएगा और उसमें आधा कप पानी डालकर उसका जो है आधे तार का जो है शीरा बनाना है। उसमें थोड़ा सा आप फूड कलर ऐड कर दिएगा और लेमन जूस हाफ टी स्पून। उससे जो है लेमन जूस से क्रिस्टल नहीं बनते हैं चीनी में। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। मैं ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो शीरा ऐड करा है उसमें ये चीज़ें थी। अब मैं इसको 2 मिनट तक अच्छे से पका लूँगी ताकि इसमें जो है एक आधे तार बनने लग जाए। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, आधे तार की चाशनी चाहिए गाइस। बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है और शीरे को जो है पतला भी नहीं होना चाहिए गाइस। एक चिपचिपा सा जो है इसको बनना चाहिए, जैसे कि ऑयल हमें महसूस होता है हाथ में, इस तरह से होना चाहिए ये। अगर शीरा पतला होगा तो इसमें जलेबियाँ जाते ही नरम पड़ जाएंगी। और ये देखिए गाइस, ये हमारा शीरा जो है तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें तार बन रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं बन रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हमें चाहिए शीरा। तो गाइस, अब जो है मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी और इस पे कवर लगा दूंगी। तो चलिए गाइस दूसरे काम की तरफ चलते हैं। अब हम जलेबियों के लिए बैटर बनाएंगे गाइस। एक बाउल पर मैंने छन्नी रख दी है, इसमें 1 कप मैंने मैदा ऐड करा है और मैदा ऐड करने के बाद हम इसको छान लेंगे। अभी इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको छानना ज़रूरी है। ये देखिए मैंने इसको छान लिया है और छानने के बाद जो है हम इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो है एयर आ जाए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे गाइस। हमने जितना मैदा लिया है यानी कि 1 कप, तो इसमें 1 कप ही पानी जाएगा पूरा, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ये देखिए मैं इसमें पानी ऐड करती जा रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ ये मैदा और पानी है। ये देखिए मैंने पूरा 1 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई गुठली वगैरह नहीं बननी चाहिए, ताकि आपकी जो जलेबी है वो स्मूथ बने। स्मूथ बैटर होगा तो जलेबी बहुत अच्छी बनेगी। इसमें अब मैंने जो है 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, इससे जो है जलेबी क्रिस्पी रहती है गाइस। और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड करा है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वैसे जो है बाज़ार में भी बैटर के अंदर फूड कलर ऐड किया जाता है। इसको ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे गाइस। बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ऑयल जो है अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। इतना हमें मिक्स करना है इसको। और आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना ज़बरदस्त बना है। बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों का होना चाहिए। आप पानी बिल्कुल उसी नाप से लीजिएगा जिससे आपने मैदा लिया है। अब मैं इसमें इनो ऐड कर रही हूँ। हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा वगैरह कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें इनो ऐड कर रहे हैं। और इनो के ऊपर हम चंद ड्रॉप जो है पानी ऐड कर देंगे ताकि इनो जो है फौरन एक्टिवेट हो जाए। और ये देखिए गाइस, हम इसको फौरन मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना फूल गया है। अब हमें जो है इसको वेट भी नहीं देना पड़ेगा, हम फौरन जलेबी बना सकते हैं। हमें इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही खमीर करने की इसको ज़रूरत है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसमें बबल्स बने हैं। गाइस, अगर आप लोग इसमें बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा या खमीरा वगैरह ऐड करेंगे तो उसमें जो है हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है, तकरीबन पूरी रात का। इसमें जो है इस तरह से हमें वेट नहीं देना पड़ता है जलेबी के बैटर को। अब हम इस तरह से कोई भी शॉपर ले लेंगे। आप इस तरह कप में इसको सेट करें और सेट करने के बाद इसमें आधा बैटर जो है हम इसमें डाल देंगे।
गाइस बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज जलेबी बनाना सिखा रही हूँ और बहुत ही जल्दी झटपट सिर्फ 10 मिनट में आप जलेबी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें बैटर डाल दिया है और डालने के बाद हम इसको इस तरह से सेट कर लेंगे और अब जो है हम ऑयल को गर्म करने रख देते हैं गाइस। ये देखिए मैंने आधा कप ऑयल को गर्म करने रख दिया है और इसी में मैं आधा कप जो है घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं और ऑयल में भी। गाइस हलवाई जो होते हैं वो सिर्फ घी में ही बनाते हैं, लेकिन मैंने जो है दोनों हाफ हाफ लिए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घी में बनाएं या ऑयल में, बस इसको अच्छा सा गर्म होना चाहिए। ये देखिए अब मैं इसको बारीक सा कट कर लूँगी। आपको अगर मोटी जलेबी बनानी है तो आप इसको मोटा कट करिएगा और अगर बारीक बनानी है तो बारीक कट करिएगा। मैंने जो है नॉर्मल कट करा है, ना मोटा है ना पतला ये। अब इसको जो है हम जलेबियों को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह से बनाई थी गाइस, जुड़ी हुई जो जलेबियाँ होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, और मैंने अलग अलग भी बनाई हैं। डिज़ाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस, फ्लेवर जो है परफेक्ट होना चाहिए। हमारी जलेबी का फ्लेवर जो है बिल्कुल परफेक्ट था, बाजार जैसा। आप लोग किसी भी डिज़ाइन की बना सकते हैं। और ये देखिए गाइस मैंने इस तरह से भी बनाई थी। हम लोग जो है रोज़ जलेबी नहीं बनाते हैं, हलवाई को तो प्रैक्टिस होती है, रोज़ वो एक जैसा ही काम करते हैं, तो हम कभी कभी बनाते हैं तो इस तरह से 19-20 ही बनती है गाइस। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जलेबी के डिज़ाइन पे। और जो है वैसे भी जलेबी तो टेढ़ी मेढ़ी ही होती है गाइस, और बच्चों को खुश करने के लिए आप किसी भी तरह के जलेबी बना सकते हैं। ये देखिए जब हमारी ये जलेबी एक साइड से हो जाएगी तो हम इसको पलट देंगे। बहुत ही जल्दी से ये सिक जाती है। और गैस फ्लेम को जो है आप लोग मीडियम ही रखिएगा मेरी तरह। अगर मीडियम फ्लेम पर आप बनाएंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएंगी। लो फ्लेम पे जो है ये इतनी अच्छी नहीं बनेंगी और सही से सिकेंगी नहीं। गाइस जब तक जलेबियां फ्राई हो रही हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपियाँ लेके आ सकूँ। ये देखिए जलेबियाँ जो है हमारी फ्राई हो गई हैं। मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब हम जो है इसको फ़ौरन शीरे में डाल देंगे और शीरे में डालते ही सिर्फ 30 सेकंड के बाद हम इसको शीरे में से भी निकाल लेंगे गाइस। ये देखिए मैंने सारी जलेबियाँ जो है ऑयल से निकाल कर शीरे में डाल दी हैं और शीरे को भी गाइस वार्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। ये देखिए हमारी जलेबियाँ तैयार हो गई हैं। 30 सेकंड के बाद हम जो है शीरे में से भी इसको निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने सारी जलेबियाँ जो है निकाल ली हैं और आप देख सकते हैं हमारी जलेबी का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब गाइस हम दोबारा से जलेबियाँ जो है फ्राई करते हैं इसी तरह। ये देखिए मैं दोबारा से जो है जलेबियाँ जो है ऑयल में ऐड कर रही हूँ और कोई भी डिज़ाइन बनाए या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं ये। गाइस जलेबियाँ बनाते हुए ही गैस चली गई, बाकी की जलेबियाँ जो है मैंने सिलेंडर पे बनाई हैं। ये देखिए गाइस कितनी जल्दी ये जो है क्रिस्पी हो गई हैं। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में ही अच्छा सा ऑयल गर्म हुआ हो तो ये बन जाती हैं। और सिर्फ 1 कप जो है हमने मैदा लिया था। आप देखिएगा इससे मैंने इतनी सारी जलेबियाँ बनाई हैं। ये देखिए ये वाली भी फ्राई हो गई थी तो हम इनको भी जो है शीरे में ऐड करते जाएंगे और शीरे में ऐड करते ही 30 सेकंड के बाद हम इसको भी शीरे में से निकाल लेंगे। बहुत देर हमें इनको शीरे में नहीं रखना है गाइस। और आप देखते हैं फ़ौरन डालते ही ये नीचे बैठ रही हैं, यानी कि ये शीरा फ़ौरन ही पी रही है। गरम गरम जो है हम जलेबियाँ इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर इनको जो है निकाल लेंगे। बस इतनी ही देर हमें इनको रखनी है। ये देखिए ज़बरदस्त लग रही हैं गाइस, हलवाई से भी बेहतर ये जलेबियाँ घर में बनी थी। इतनी क्रिस्पी और फ्रेश थी गाइस कि हम बाज़ार से भी ऐसी लेके नहीं खा सकते। ये देखिए हमारी जलेबी का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो गाइस इसी तरह मैं सारी जलेबियाँ बनाकर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी जलेबियों का फाइनल लुक। ये देखिए मैंने इस तरह की भी जलेबियाँ बनाई थी और इस तरह भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिज़ाइन पे, बस आपका फ्लेवर चीज़ का अच्छा होना चाहिए। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी जूसी है। ये आपको दिख रहा होगा कि अंदर तक इसके जो है शीरा जा चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी और बहुत ही क्रिस्पी थी। गाइस ये देखिए ये वाली भी मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बनी थी।
सिर्फ 1 कप मैदे से हमने ढेर सारी जो है जलेबियां बनाकर तैयार करी हैं, बगैर बेकिंग पाउडर और बगैर सोडे के, और ना ही हमें इंतजार करना पड़ा। तो गाइस आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो सबसे लास्ट में, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।